स्टार्ट करते हैं। 15 तक कल मैंने आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है। करंट लायबिलिटीज दे रखी है कंपनी की 3,50,000। करंट रेशो दे रखी है 3:1। एसी टेस्ट रेशो दे रखी है 1.75:1। करंट असेट्स निकालने हैं, लिक्विड असेट्स निकालने हैं और इन्वेंट्रीज निकालनी है। नेक्स्ट बी पार्ट है। करंट असेट्स दे रखे हैं 3,60,000। करंट रेशो दे रखी है 2.4:1। एसी टेस्ट रेशो क्विक रेशो एक ही बात है 1.3:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज, लिक्विड असेट्स एंड इन्वेंट्रीज। थर्ड पार्ट है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 30,000। करंट रेशियो है 2.5:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी एंड एसी टेस्ट रेशियो निकालनी है। इन्वेंट्री कितनी दे रखी है 26,000। तो 3 पार्ट्स हैं 16 क्वेश्चन के। तो एक बार करके चलते हैं। स्टेटमेंट मैंने कॉपी पे नोट कर ली है, तो उसी में आपको करा के चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपका दे रखा है, जैसे आपको दे रखे हैं करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 3,50,000। फर्स्ट केस है 16 का ये पार्ट। करंट रेशो दे रखी है 3:1। एसी टेस्ट रेशो दे रखी है 1.75:1। तो हमें करंट असेट्स निकालने हैं, लिक्विड असेट्स निकालने हैं, इन्वेंट्रीज निकालनी है। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपने करने हैं फार्मूले आपको थोड़ा ध्यान में रहे। फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं आप कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे हमें करंट रेशो दे रखी है तो करंट रेशो को लेते हैं। करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो जो गिवन है वो हमें दे रखी है 3:1। तो हम इसको इस वे से ले सकते हैं 3/1, यानी करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी ना 3/1। 3 करंट असेट्स 1 करंट लायबिलिटी इक्वल टू। तो इसमें हमें करंट लायबिलिटीज दे रखी है, करंट असेट्स आप छोड़ दीजिए ऐसे। करंट लायबिलिटी आप 3,50,000 ऐसे लगा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट असेट्स की 1 से गुणा हो जाएगी, करंट असेट्स इक्वल टू 10,50,000। ये हमारे करंट असेट्स निकल के आ जाएंगे। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट निकालेंगे इसके अंदर हम। अब हमें चाहिए लिक्विड असेट्स। तो लिक्विड असेट्स हमारे होते हैं इस फार्मूले में। एसी टेस्ट रेशियो का फार्मूला है, क्विक रेशियो का फार्मूला अगर आपने याद कर रखा है तो आपको फार्मूला याद आएगा। क्विक रेशियो का फार्मूला होता है, या एसी टेस्ट रेशियो एक ही बात है। ये होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो में जो गिवन है वो दे रखी है हमें 1.75:1। तो हम इसको जैसे लेंगे तो 1.75/1 ले लेंगे, ऐसे लेंगे यहाँ पे। लिक्विड असेट्स आप छोड़ दीजिए यहाँ पे फिर वही। और करंट लायबिलिटी ये आपको दे रखी है 3,50,000 की। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे लिक्विड असेट्स निकल के आ जाएंगे 3,50,000 मल्टीप्लाई 1.75/100 लग जाएगा। परसेंटेज पॉइंट के नाम का इसमें लगा हो ना, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 612,500। लिक्विड सेट्स आ गए, करंट सेट्स आ गए। अब हमें इन्वेंट्रीज निकालें, और इन्वेंट्री का फार्मूला मैंने आपको दे रखा है, कॉपी में आपकी नोट है। अगर आप देखें 4th फार्मूला आपको लिखवाया था। इन्वेंट्री का फार्मूला होता है कि करंट असेट्स में से आप लिक्विड सेट्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जैसे करंट असेट्स आपके 10,50,000 के हैं, माइनस लिक्विड सेट्स आपके हैं 6,12,500, 612,500। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगी, इन्वेंट्री आपकी निकल के आ जाएगी। इन्वेंट्री निकलेगी हमारे वहाँ पे 437,500। ये हमारे पास इन्वेंट्री आएगी। हाँ, समझ में आ गया फार्मूला। करंट असेट्स माइनस क्या होता है, लिक्विड असेट्स। किसका फार्मूला है? इन्वेंट्री का। एक वर्किंग कैपिटल का भी बताया था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। बी पार्ट करते हैं। करंट असेट्स दे रखे हैं 3,60,000 के। करंट रेशियो है 2.4:1। एसी टेस्ट रेशियो है 1.3:1। फिर वही करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी निकालनी है, लिक्विड असेट्स निकालनी है, इन्वेंट्री निकालनी है, वही जैसे ऊपर बताया था। तो उसी हिसाब उसी वे से चलेंगे। जैसे करंट रेशियो दे रखी है, तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो दे रखी है 2.4/1 लेंगे। करंट असेट्स दे रखे हैं 3,60,000 के, अपॉन क्या करोगे, करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3,60,000। तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे 3,60,000 अपॉन 2.4, पॉइंट का नाम का ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1,50,000 की करंट लायबिलिटी आएगी। करंट लायबिलिटी आपके पास आ गई। अब उसके बाद अब चलते हैं निकालने लिक्विड असेट्स निकालने। तो लिक्विड असेट्स आपके एसी टेस्ट रेशियो वाले फार्मूले में होते हैं, क्विक रेशियो वाले फार्मूले में होते हैं। क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसी टेस्ट रेशियो, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
और क्विक रेशियो में दे रखी है, एसिड टेस्ट रेशियो में दे रखी है 1.3/1, तो 1.3/1 लेंगे। लिक्विड सेट्स आप छोड़ देंगे यहाँ पे। करंट लायबिलिटी अभी जस्ट निकाली थी आपने 1,50,000 की, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लिक्विड सेट्स हमारे पास निकल के आएंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई 13/10, तो ये हमारे पास आएंगे 1,95,000 के लिक्विड सेट्स आ गए। अब करंट सेट्स भी हमारे पास आ गए, लिक्विड सेट्स भी आ गए। अब हम निकालेंगे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का फार्मूला वही करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। तो करंट असेट्स हमारे पास थे जो ऊपर दे रखे थे 3,60,000 के, 3,60,000 ले लेंगे यहाँ पे, माइनस लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स आपके आए हैं 1,95,000 के, तो फिर आपकी इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी 1,65,000 की इन्वेंट्री आ जाएगी। बिल्कुल वही क्वेश्चन जी, वही पार्ट था जैसे ऊपर आपको दे रखा था। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। सी पार्ट के अंदर हमें जो वर्किंग कैपिटल दे रखी है 30,000 है, करंट रेशियो है 2.5:1, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी और ऐसी टेस्ट रेशियो निकालनी है। तो इन्वेंट्री कितनी दे रखी हो, 26,000 की इन्वेंट्री दे रखी हो। चलिए अब थोड़ा सा सोचेंगे इस क्वेश्चन में कैसे करना है। देखिए चलिए मैं आपके वैसे सोचता हूँ, मान लो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन अगर करेंगे तो आप पहले वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लेंगे। क्या फार्मूला था वर्किंग कैपिटल का, करंट असेट्स माइनस क्या होता है करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपकी 30,000 है, लेकिन आगे कुछ नहीं कर सकते, ना तो आपके पास करंट असेट्स हैं ना करंट लायबिलिटी, क्योंकि एक तो होना चाहिए ना इसमें से, तीनों में से दो तो होनी चाहिए, तभी तीसरा पॉइंट आपका निकलेगा। अब उसके बाद चलो इस फार्मूले को नहीं लगेंगे, चलो चलो दूसरे पे लेते हैं। करंट रेशियो का फार्मूला भी आपने सोचोगे सर ने लगवाया, करंट रेशियो का फार्मूला करके दे वहाँ से निकाल लेंगे कुछ। तो करंट असेट्स अपॉन क्या होता है करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो कितनी दे रखी है 2.5/1, और लेकिन फिर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि दोनों में से एक आइटम तो और होनी चाहिए ना। तो यानी इस वे से हमारी बात नहीं बनेगी, तो हम दूसरे वे में आएंगे। हम ये देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो हम ये देखेंगे 2.5 जो आपका है इसमें और 1 क्या है इसके अंदर। देखिए जो करंट रेशियो के हिसाब से 2.5 आपका करंट असेट्स है और 1 क्या होता है करंट लायबिलिटी होता है, तभी तो करंट रेशियो का फार्मूला बना ना, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 2.5 आपका करंट असेट्स है, 1 आपका करंट लायबिलिटी है, तो आप लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं। आप करंट लायबिलिटी को मानिए एक्स, ये एक्स है, तो जो करंट असेट्स हो गए वो इसके ऊपर 2.5 हो गए, 2.5x। तो आप क्या करना है, जो ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा 30,000 तो आपका ये रहा वर्किंग कैपिटल है। करंट असेट्स की जगह आप डालेंगे 2.5x, करंट लायबिलिटी की जगह क्या डालते हैं x डाल दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू, x मीन्स करंट लायबिलिटी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो 30,000 इक्वल टू 1.5x, और x बराबर क्या होगा 30,000 को किससे डिवाइड करेंगे 1.5 से, पॉइंट के नाम पर 10 ऊपर जाएगा, तो 20,000x यानी करंट लायबिलिटी आपकी निकल के आ गई। करंट लायबिलिटी जो नहीं आपकी वो कितनी होगी 20,000 होगी। अब करंट लायबिलिटी आ गई तो करंट असेट्स इसका 2.5x है, यानी करंट लायबिलिटी जैसे आपकी 20,000 आई है तो करंट असेट्स भी निकालनी मुश्किल नहीं है, तो 2.5x है ना, तो x आपका 20,000, 2.5 मल्टीप्लाई 20,000, तो 50,000 के हमारे करंट असेट्स आ गए। अब करंट लायबिलिटी भी आ गई, करंट असेट्स भी आपके पास आ गए। अब एक तो ये दोनों चीज़ निकाल ली आपने, कहता है ऐसी टेस्ट रेशियो निकालो यदि इन्वेंट्री कितनी दे रखी हो 26,000, यानी क्विक रेशियो निकाल के दिखानी है। तो अगर क्विक रेशियो का फार्मूला पुट करें तो हमारा फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इसमें अब मुझे लिक्विड असेट्स चाहिए, और लिक्विड असेट्स आपको पता है कैसे निकालते, फार्मूला आपके पास इसका भी है कि करंट असेट्स में से एक तो हम लेस कर देते हैं इन्वेंट्री, एक प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस टैक्स तो है ही नहीं। तो आप क्या करना, करंट असेट्स आपके जैसे 50,000 के निकले हैं, 50,000 में से इन्वेंट्री को माइनस कर देना। इन्वेंट्री आपकी कितनी दे रखी है 26,000, वो आप इसमें से लेस कर दीजिए, तो 24,000 के हमारे ये लिक्विड असेट्स आ गए। अब फार्मूला क्या होता है क्विक रेशियो निकालने का, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड असेट्स आपके 24,000 हो गए, करंट लायबिलिटी आपकी 20,000 है, तो 1.2:1 ये हमारी रेशियो निकल के आएगी, जिसको हम कौन सी रेशियो कहेंगे क्विक रेशियो हमारे पास हमारी ये निकल के आएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह से, ये समझ में है लेट कैसे करना है, तो अच्छी तरह करके समझ के चलना। देखो जब कोई फार्मूला पॉसिबल नहीं है, जैसे करंट असेट्स करंट लायबिलिटी दोनों में से एक आइटम हमारे पास नहीं है ना, इधर लग सकता है, तो फिर ऐसे ही चलना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी एक्स, उसको 2.5x मान के उसके अंदर आप लगाइए, वहाँ से आप अपना डाटा निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका ऐसा है 17 क्वेश्चन।
देखिए जो आपका 17 क्वेश्चन अगर नई बुक में करेंगे वहाँ आपको अलग क्वेश्चन नज़र आएगा, ये क्वेश्चन आपका नई बुक के हिसाब से 18 होगा। यानी सोचिए नई बुक में 18 है और ओल्ड बुक में 17 है। जिनके पास ओल्ड बुक है वो 17 देखेंगे, जिनके पास न्यू बुक है 18 देखेंगे। जो आपका नए न्यू क्वेश्चन बीच में रह गया है वो बाद में करा दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी आप 18 देखेंगे, नई बुक के हिसाब से 18 है, पुरानी बुक के हिसाब से 17 है। तो करंट रेशियो पर मिला लेंगे, जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, आप एक बार अपनी बुक में स्टेटमेंट मिला लेंगे। ये दे रखी है आपके पास, आपके शायद 18 क्वेश्चन होगा। करंट रेशियो दे रखी है 3:1, क्विक रेशियो दे रखी है 1.2:1, वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमें 1,80,000। तो करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी भी निकाल लेंगे और साथ में इन्वेंट्री निकालनी, तीन चीज़ें निकालनी है। करंट करंट असेट्स तो जब निकलेंगे करंट लायबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी, इन्वेंट्री निकालोगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपका 18 क्वेश्चन हो सकता है शायद, एक बार चेक कर लेंगे, स्टेटमेंट मिला लेंगे, उसी हिसाब से आप देखते हुए चलेंगे। तो 18 क्वेश्चन, करंट रेशियो 3:1 है, क्विक रेशियो 1.2:1 है, वर्किंग कैपिटल 180 है, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री, फिर वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वही जो भी ऊपर मैंने किया था वही मैं इसके अंदर करूँगा। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है एक बार बताइए, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है इसमें 1,80,000, तो यहाँ 1,80,000 ले लेना। करंट असेट्स को फिर वही ये लेट करेंगे, करंट लायबिलिटी को क्या मानते हैं, एक्स। तो करंट असेट्स कितने हो गए, 3x हो गए, क्योंकि ये करंट असेट्स होता है इसमें, और ये 1 क्या है, करंट लायबिलिटी। यहाँ डाल देंगे 3x माइनस एक्स, तो 1,80,000, 2x हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया, 1,80,000 अपॉन 2 इन 90,000। x किसको माना था हमने, करंट लायबिलिटी, यानी करंट लायबिलिटी हमारे पास आ गई 90,000 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, करंट असेट्स निकालेंगे। करंट असेट्स आपको पता ही है 3x है, तो 90,000 मल्टीप्लाई 3, तो 2,70,000 के हमारे पास करंट असेट्स आ गए। करंट लायबिलिटी भी आ गई, करंट असेट्स भी आपके पास आ गए। अब उसके बाद हमने निकालनी है इसमें इन्वेंट्री। तो अगर इन्वेंट्री का फार्मूला देखें, तो इन्वेंट्री का फार्मूला अगर चेक करें तो क्या आप इन्वेंट्री का फार्मूला आपका क्या बताते हो, बताओ। इन्वेंट्री का फार्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, थर्ड फार्मूला है, फोर्थ वाला, कि जो इन्वेंट्री का फार्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स माइनस क्या होता है, लिक्विड असेट्स, इन्वेंट्री का है। चलो करंट असेट्स तो अभी निकाल लिया आपने 2,70,000, लेकिन हमारे पास कौन से सेट्स होने चाहिए, लिक्विड सेट्स तो होने चाहिए ना। लिक्विड सेट्स के लिए फिर मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा, क्विक रेशियो आपको दे रखी, देखिए, और क्विक रेशियो के फार्मूले में आपको लिक्विड सेट्स आपके पास होते हैं ना। क्विक रेशियो का फार्मूला याद करना क्या होता है एक बार, क्विक रेशियो आपकी फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 1.2 अपॉन 1। लिक्विड असेट्स हम छोड़ देते हैं, करंट लायबिलिटी हमारे पास दे रखी है 90,000 की। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास कौन से सेट्स आ जाएंगे, लिक्विड सेट्स निकल के आ जाएंगे। 90,000 मल्टीप्लाई 12/10, तो ये आ जाएंगे 1,08,000 के कौन से सेट्स आ गए, लिक्विड सेट्स आपके पास आ गए। तो अब आप इन्वेंट्री का फार्मूला लगा सकते हैं, करंट सेट्स माइनस लिक्विड सेट्स, लिक्विड सेट्स आपके 1,08,000 आ गए। तो 2,70,000 में से 1,08,000 माइनस करेंगे तो इन्वेंट्री आएगी 1,62,000 की, इन्वेंट्री निकाल दीजिए, ये आपकी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 के अंदर आपका 19 होगा नई बुक में। करंट असेट्स दे रखे हैं मोनार्क कंपनी के 29745, करंट रेशियो दे रखी है 1.5, रेशियो 1 साथ में होता है ध्यान रखना। इन्वेंट्रीज दे रखी है 8827, तो लिक्विड रेशियो निकालनी है, और इसके ऊपर कमेंट वाले लिक्विड रेशियो आपकी ये जो आइडियल है मैंने आपको बताया था 1:1 होती, तो 1:1 के हिसाब से देख लेंगे क्या पोजीशन रहेगी। तो जो जो डाटा है वो मैंने नोट कर लिया। देखिए इसमें जो डाटा में दे रखा है, करंट असेट्स दे रखी है 29745, इन्वेंट्रीज दे रखी है, करंट रेशियो है, करंट रेशियो में 1.1 साथ में लगा लेना अपने आप, और लिक्विड रेशियो निकालनी है। तो पहले तो लिक्विड रेशियो को जो चीज़ निकालनी है उसका पहले फार्मूला जो लिखा करो। जैसे हमें लिक्विड रेशियो निकालनी है तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले बात करेंगे, लिक्विड असेट्स निकालने पड़ेंगे, इधर से आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है। और लिक्विड असेट्स का फार्मूला होता है, अगर आप देखो कॉपी में लिक्विड रेशियो के फार्मूले के नीचे लिखा हुआ है आपका
लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं, करंट असेट्स में से एक तो आप इन्वेंट्री घटाते हैं और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस तो वो माइनस कर देंगे। अब करंट असेट्स आपको जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 29745 और इसमें से आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री दे रखी है 8827 आप माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 10830, ये निकल के आएगा 20918, सॉरी 20918। ये हमारे कौन से सेट्स आ जाएंगे, लिक्विड सेट्स आ जाएंगे। अच्छा मुझे अब करंट लायबिलिटी चाहिए क्योंकि लिक्विड रेशियो नीचे करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो के अंदर आपकी करंट लायबिलिटी होती है ना। या करंट रेशियो का फार्मूला बताओ क्या होता है, करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो दे रखी है 1.5 अपॉन 1 लेंगे ऐसे। करंट सेट्स दे रखे हैं 29745 के अपॉन करंट लायबिलिटी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटी यहाँ से आ जाएगी 29745 अपॉन 1.5, 10 लगा देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगी हमारे, जब कैलकुलेशन करोगे ना तो ये आएगी 19830। अब आपको करंट लायबिलिटी भी आ गई और लिक्विड असेट्स भी आ गए। फार्मूला आप क्विक रेशियो का निकालेंगे, लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो एक ही बात है। तो लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड असेट्स हमारे पास आए 20918 अपॉन करंट लायबिलिटी 19830। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास बन के आ जाता है 1.05:1। तो अब देखो 1:1 से ज़्यादा है ना, तो ये पोजीशन आपकी सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। यानी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो सेटिस्फैक्ट्री है, जो गाइड रेशियो आपकी है 1:1 होती है, जबकि ये इस 1.05:1 है, यानी उससे ज़्यादा है, तो आपकी सेटिस्फैक्ट्री है पोजीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, तो समझ में आया क्वेश्चन ये सबको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19 न्यू बुक में 20 होगा। क्विक रेशियो दे रखी है 1.8, रेशियो 1 साथ में होता है। करंट सेट्स दे रखे हैं 80,000 के, करंट लायबिलिटी दे रखी है 30,000 की। तो आपने इसमें से इन्वेंट्री निकाल के दिखानी है। क्या निकाल के दिखानी है, इन्वेंट्री क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप पढ़ लेते हैं एक बार, वो भी मैंने नोट कर रखा है। 20 एक्स लिमिट की इन्वेंट्री दे रखी है 112, लिक्विड सेट्स 128, क्विक रेशियो दे रखी है इसके अंदर हमें 1.6, रेशियो 1 साथ में होगा, तो करंट रेशियो निकालनी है। दोनों क्वेश्चन करके चलते हैं हम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करेंगे 19 की। तो आप में नई बुक में 20 हो सकता है। क्विक रेशियो 1.8:1 है, करंट असेट्स 80,000 है, करंट लायबिलिटी 30,000 है, और क्या निकालनी है, इन्वेंट्री कैलकुलेशन करनी है। चलिए सबसे पहले तो जो चीज़ निकालनी है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं फिर नहीं कर सकते आप, ठीक है। इन्वेंट्री का फार्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है कॉपी में, करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। कि करंट असेट्स में से क्या लेस कर दो, क्विक असेट्स लेस कर दो, या लिक्विड असेट्स लेस कर दो, तो इन्वेंट्री आ जाती है। तो मुझे इसमें तो करंट असेट्स तो चलो मिल रहे हैं मुझे, देखो 80,000 के करंट असेट्स हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, क्विक असेट्स भी चाहिए। क्विक असेट्स के लिए मैं क्विक रेशियो में जाऊंगा। क्विक रेशियो के फार्मूले में सोचो क्विक असेट्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर क्विक रेशियो का फार्मूला लिखूँ तो क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशियो जो दे रखी है वो दे रखी है 1.8/1। क्विक असेट्स आपको नहीं दे रखे हैं, वो निकालने। अपॉन करंट लायबिलिटी आपके पास जरूर है, करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 30,000। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स आपके निकल के आ जाएंगे 30,000 मल्टीप्लाई 18/10, तो 54,000 के हमारे कौन से सेट्स आ गए, क्विक असेट्स निकल के आ गए। अब मुझे इन्वेंट्री निकालनी, इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। तो करंट असेट्स आपके 80,000 के हो गए और जो क्विक असेट्स हैं वो आपके 54,000 के हो गए। तो 80,000 में से 54 को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो इन्वेंट्री निकल के आएगी 26,000 की इन्वेंट्री आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 पे आ जाते हैं। न्यू बुक में 21 होगा। इन्वेंट्री 1,12,000 है, लिक्विड असेट्स 1,28,000 है, क्विक रेशियो गिवन है 1.6:1। तो करंट रेशियो निकालनी है। तो जो चीज़ निकालनी पहले उसका फार्मूला, जैसे करंट रेशियो निकालनी, करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है बताइए एक बार, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स में सबसे पहले हमें करंट असेट्स निकालने, तो इन्वेंट्री दे रखी है। एक बार इन्वेंट्री का फार्मूला बताओ, आपको याद कराया था अभी, कहीं ना कहीं पहुंचोगे। देखो फार्मूला आपको याद हो तो इन्वेंट्री होता है करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। तो इन्वेंट्री में कितनी दे रखी है 1,12,000, तो यहाँ 1,12,000 डाल देंगे यहाँ पे।
करंट असेट्स आपने निकालने हैं क्योंकि यहाँ करंट असेट्स चाहिए। क्विक असेट्स मुझे दे रखे, लिक्विड असेट्स क्विक असेट्स एक ही बात है, 1,28,000। तो यहाँ से करंट असेट्स हमारे पास आ जाएंगे 2,40,000। ये करंट असेट्स आपके पास आ गए। अच्छा, अपॉन क्या, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी कहाँ से आएगी, क्विक रेशियो से आएगी। क्विक रेशियो का फार्मूला तो क्या होता है, एक बार क्विक रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो आपको दे रखी, बताओ कितनी, 1.6:1, यानी 1.6/1। लिक्विड असेट्स आपको दे रखे हैं 1,28,000 के, अपॉन करंट लायबिलिटी छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से करंट लायबिलिटी आपके पास आ जाएगी, करंट लायबिलिटी आएगी 1,28,000 अपॉन 16 हो गया, पॉइंट के नाम का 10 ऊपर चला गया, 8 पे कटेगा 80,000। 80,000 की क्या आ गई, आपकी करंट लायबिलिटी आ गई। अब करंट असेट्स भी हैं, करंट लायबिलिटी भी है, करंट रेशियो आपने निकालनी है। करंट रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स 2,40,000 अपॉन करंट लायबिलिटी 80,000। ये रेशियो बन के आएगी 3:1। ये करंट रेशियो आपकी आएगी। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया आज को सबके? तो आज जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो आपने कर लेने। एक तो क्वेश्चन करना 16, एक करोगे 17। ओल्ड बुक के हिसाब से 17 होगा, अगर न्यू बुक है तो 18 होगा। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया। अगर आप न्यू बुक के हिसाब से करोगे तो शायद आपका 16 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा। कर सकते हो। 17 क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लीजिए इसको न्यू बुक के लिहाज, तो भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपने करने, ठीक है। तो आज ये कर लेंगे, बाकी कल करेंगे। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं ना, तो ये थोड़ा देख लेना, कोई पॉइंट डाउट हो मुझे फ़ोन कर लेना, पूछ लेना। लेकिन करना तब जो फार्मूले आपको याद हो अच्छी तरह से। 5 फार्मूले इसमें काम कर चल रहे हैं, वही 5 फार्मूले वाले क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी कल करेंगे, आज के लिए